हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट का बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज। बच्चों पहले भी डिटर्मिनेंट का बोर्ड लेवल पर बच्चों प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर चुके हैं और फिर कुछ स्टार प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे। आपको फिर प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे कि एलिमेंट्स अगर सिमेट्रिकल हो तो क्या होगा। आज बच्चों क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको जीरो दे देता है और अगर कोई डिटर्मिनेंट तो आपका वैल्यू है, अगर डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू देन उसका वैल्यू तो जीरो हो सकता है। तो वो इक्वेशन का काम करने लगता है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन पहले तो एक्सप्रेशन रहता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर जीरो के बराबर कर दिया जाता है, एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, कोई भी एक्सप्रेशन को अगर आप जीरो के बराबर करते हो तो वो आपका इक्वेशन बन जाता है। तो अगर डेल्टा डिटर्मिनेंट को अगर आप जीरो के बराबर करोगे तो वो भी इक्वेशन बन जाएगा। पहले एक्सप्रेशन था, अब क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए एक्स को सॉल्व करने से। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी थी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 11। 5 स्टार प्रॉपर्टीज बोलो या 7 स्टार बोल दो। इन एनी डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट है, इन एनी डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स बच्चों इसलिए लिख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका एक्स में हो जाए। कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो एक्स के टर्म में है, एक्स के टर्म में इक्वेशन आएगा। अगर वाई के टर्म में है तो वाई के टर्म में इक्वेशन आएगा। तो आपका ये एक्स के टर्म में है, एफ एक्स है, कोई ना कोई इक्वेशन आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन को बाद में जीरो के बराबर किया जाएगा। इन एनी डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स आफ्टर पुटिंग, अगर हम पुट कर रहे हैं आफ्टर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एक्स के जगह हम अल्फा रख रहे हैं। कोई डिटर्मिनेंट है जो कि आपका 3/3 हो या 2/2 का हो, 4/4 का हो, पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा, देन या इफ लिखो, इफ एम रोज या कॉलम्स, या तो एम रो या तो एम कॉलम्स, क्योंकि जहां जहां रो का बात आता है वहां वहां कॉलम का बात आता है। तो आपका एम रो या कॉलम्स, या तो एम रो आइडेंटिकल हो जाए या कॉलम्स आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल, देन x माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स। सुनेगा बढ़िया से, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन जरूर समझ में आएगा। कोई डिटर्मिनेंट है आपका डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे आप पहले पढ़ते भी है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अभी ये एक्सप्रेशन अभी जीरो के बराबर नहीं किया, ये एक्सप्रेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब x का वैल्यू अल्फा रखने से, इफ m रो, ध्यान से देखना कितना रो आइडेंटिकल हो रहा है, m रो और n कॉलम्स। अगर m रो और n कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो जो होता है बच्चों, देन x माइनस अल्फा की पावर m नहीं, m माइनस 1, एक कम। मतलब अगर आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, अगर आपको पुट करने से 3 रो बराबर आया है तो आपका फैक्टर जो होगा स्क्वायर ही होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखना एक एग्जाम्पल बच्चों क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स ए देन ए एक्स। अगर आप x के जगह a रखोगे तो ये रो r1 r2 r3, या तो कॉलम बोलो, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, या रो वाइज बोलो, किधरों से बोलोगे तो वो बराबर होगा। अगर आप x के जगह a पुट करोगे तो r1 r2 और r3 बराबर होगा, या कोई बच्चा बोलेगा कि सर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर होगा। बात बराबर है, आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि अगर आप x के जगह a रख रहे हो तो r1 r2 r3 बराबर है, या कोई बोल रहा है कि सर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बराबर है, तो मतलब यहाँ से एक फैक्टर होगा x माइनस ए, क्योंकि क्या रखने से आया है बराबर, a रखने से। और इसका मीनिंग कुछ और है कि अगर आप x के जगह a रखोगे तो बराबर आ रहा है, तो मतलब वो जीरो होगा कब, a पे। तो x माइनस ए की पावर 3 रो बराबर हो रहा है या 3 कॉलम बोलो, तो फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, और इधर कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट बचेगा, मतलब x माइनस ए पे पावर 2 आपका फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि आपका कितना रो बच्चों बराबर हो रहा है, 3 रो। तो 3 रो बराबर हो रहा है तो फैक्टर होगा 2 ही पावर, x माइनस ए, एक्स माइनस अल्फा की। ये 9th क्लास में आपका पढ़ाया भी गया था कि कोई फंक्शन में अगर x इज इक्वल टू अल्फा रखने से अगर वो जीरो बन रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ भी बात अगर आप सोचोगे तो वही बात है कि x के जगह a रखने से बराबर हो रहा है, और बराबर रखने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टर होगा और बाकी बात इधर डिटर्मिनेंट बच जाएगा। अब जाके बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस एक्चुअली किस टाइप से आता है, सॉल्व, मतलब सॉल्व का मतलब वही x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है।
सॉल्व, जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने बोल रहे हैं, तो सॉल्व करने बोलेंगे तो एक्स ए एक्स ए और ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब सीधा बोलिए आप एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसको हम दो तरीका से बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा, आपका तरीका इसमें बढ़ जाएगा। एक तो सबसे पहले आप ये मेरा टेक्निक समझो कि जो चीज रखने से अगर m रो और n कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वो उसका फैक्टर होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब इसको पहले बेसिक तरीके से बताते हैं आपका मेथड 1। मेथड 1 में क्या बोले थे कि हम लोग जितना ज्यादा जीरो बना सके उतना ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ तो जीरो बनने का कोई चांस हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि अगर यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ a है, जैसे जोड़ोगे तो देखो ये जो है साइक्लिक ऑर्डर में है, डायगोनल में हर एक जगह x है, ध्यान से अगर देखोगे तो डायगोनल में हर एक जगह x है और बाकी बात हर एक जगह a है। तो आप कॉलम वाइज जोड़ो, एक ट्राई हम लोग जरूर करते हैं जोड़ने वाला, तो आप कॉलम वाइज जोड़ो या रो वाइज जोड़ो, फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। इसको ऐड करो, क्या करो ऐड, R1 में आप R2 या तो रो वाइज भी जोड़ सकते हो या कॉलम वाइज, और रो नीचे भागता R1 R2 R3, तो ये तीनों जुड़ जाएगा। और जैसे जुड़ेगा बच्चों तो यहाँ आ जाएगा x+2a, यहाँ भी आ जाएगा x+2a और x+2a, ध्यान से देखना x+2a आ रहा है और x+2a x+2a x+2a, और वो आपको किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और इधर भी लिख दो a x a और a x, और हम लोग क्या करते हैं R1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, x+2a से, जिससे कि x+2a कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों x+2a कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, और इधर ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, और a x। अब हम लोग क्या पूरा बेसिक तरीके से चल रहे हैं, बोर्ड पर्पज से अगर आपको बनाना है तो एक बार क्या करो आप ऐड कर दो, और ऐड करने से क्या हो जाएगा x+2a बन रहा है और कॉमन ले ली, और ये काम हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने में। अब क्या करो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि जितना ज्यादा जीरो बनेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर आप रो में को जोड़े हैं, कॉमन लिए हैं रो से, तो घटाइए कॉलम बाय, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, जितना ज्यादा जीरो बनेगा उतना ज्यादा फायदा ही फायदा होगा। अब यहाँ 1 में से 1 गया 0 और a में से x जाएगा तो आपका हो जाएगा a - x, और ये a है और ये a है, तो a में से a गया 0। फिर और कर लो ऑपरेशन, 1 में से 1 गया 0, x में से a गया तो क्या हो जाएगा x - a, और यहाँ क्या हो जाएगा a - x, और यहाँ 1, यहाँ a और यहाँ x बराबर 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस, आराम से डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करोगे तो ये x+2a और ये 1 लोगे, ये बंद, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा लिख देते हैं डायरेक्ट a - x का होल स्क्वायर -0 और इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चों, इसको हम इरेज करते हैं और देखना कितना मज़ेदार तरीके से इसको फिर अगला मेथड से बनाएंगे। उधर हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर किस तरीके से होगा, तो फैक्टर पे भी आपको ध्यान देना है कि फैक्टर किस तरीके से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो x+2a का होल स्क्वायर और a - x का होल स्क्वायर बराबर 0, या नहीं x+2a ही था। अगर आप एक बार इसको 0 करोगे x+2a को, एक बार किसको 0 करोगे a - x का होल स्क्वायर को, तो यहाँ से x बराबर आंसर आएगा -2a, और यहाँ से x बराबर आंसर आएगा a, कुछ बच्चा सिर्फ a ही बोलता है, लेकिन हम a बोलेंगे, क्योंकि आपका जो पावर था बच्चों 2 था, तो 2 रूट्स आएगा, अलग बात है इक्वल रूट्स आएगा, लेकिन रूट्स कितना आएगा, 2 रूट्स आएगा। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से सर जोड़ दीजिए, कॉमन ले लीजिए, फिर घटा के जितना हो सके 0 बना लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों आप पहले नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, इस वाले प्रॉपर्टीज लगा के, कि अगर x के जगह a रख देंगे तो हम लोग का कितना रो बराबर हो रहा था, इसी को आप सेकेंड मेथड से बनाएंगे। ये मेथड तो आपका बोर्ड पर्पज से आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा नहीं है बोर्ड में नहीं आता, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपका NCERT भी दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर मेथड सेकेंड से बनाओगे, पुट x = a, अगर x = a पुट कर रहे हैं तो x = a पुट करने से 3 रो आर आइडेंटिकल हो रहा है, 3 रो आइडेंटिकल हो रहा है, या कोई बच्चा कॉलम भी बोल सकता है, सर हमको कॉलम दिख रहा है आइडेंटिकल। आप जैसे x के जगह a रखोगे तो a, और आप लोगों को पता है कि कम से कम 3 रो का तो जरूरत भी नहीं था, अगर कम से कम 2 रो आइडेंटिकल हो जाता, मतलब बराबर हो जाता, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो मतलब x माइनस है और 3 रो बराबर हो रहा है, तो फैक्टर कितना हो जाएगा 3 - 1, और यहाँ से ये फैक्टर होगा। और अगला क्या करो, अगला मन ही मन क्या करो, एक बार जोड़ लो खटा, और जोड़ोगे तो अगला सर एक आंसर और आएगा, क्योंकि ये क्यूब बन रहा है, x मल्टीप्लाई होकर क्यूब होगा, डायगोनल का सम अगर करेंगे डिग्री का क्यूब बनेगा।
तो सर एक और कर लीजिए आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 2a, और इसको भी जीरो कर दो और इसको भी जीरो कर दो क्योंकि ये फैक्टर होगा, और x प्लस 2a जब करोगे तो x प्लस 2a कॉमन आएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों पावर x माइनस a पे पावर कितना है 2, और यहाँ से आंसर आएगा a, और यहाँ से आंसर आएगा -2, जो कि तुम्हारा पहले आया, लेकिन ये सभी कंसेप्ट आप ऑब्जेक्टिव पर्पज से कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा। और बिहार बोर्ड में कभी कभी ऑब्जेक्टिव बच्चों आ रहा है कि क्या रखने से वो जीरो बन रहा, मतलब ट्राई मार रहे हैं कि ऐसा क्या रखेंगे जीरो बन गया। हमको दिमाग में लगा कि अगर x के जगह a रखेंगे तो 3 रो और 3 कॉलम बोलो दोनों आइडेंटिकल हो रहा, दोनों तरफ से देख रहे हैं तो x माइनस a पे पावर 2 फैक्टर हो गया एक, तो ये डायगोनल में डिग्री का अगर सम करोगे 3 पावर आ रहा है, मतलब 3 सॉल्यूशन आना चाहिए, ये 2 ही सॉल्यूशन आया क्योंकि पावर 2 है, a कॉमा a, और अगला क्या करेंगे ऐड कर देंगे मन ही मन, x बराबर ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों यही चीज हम लिखाए थे, इन एनी डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू fx आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इफ m रो या n कॉलम, m रो अगर या n कॉलम आइडेंटिकल होगा तो फैक्टर क्या होगा x माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1, एक फैक्ट कम होगा। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉल्व का मतलब वही x का वैल्यू निकालना। क्या दे रहे हैं बच्चों, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं, फिर a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स और a माइनस। यहाँ ध्यान से देखना क्या किए, डायगोनल में क्या दिए हैं a माइनस एक्स, डायगोनल में क्या दिए हैं a माइनस एक्स, और बाकी बात दूसरे जगह क्या दिए हैं a प्लस एक्स। ध्यान से देखना क्या दिए हैं, डायगोनल में दिए हैं a माइनस एक्स, और डायगोनल में आपको हर एक जगह a माइनस एक्स दिख रहा है, और हर एक दूसरे जगह क्या है अदर एलिमेंट क्या है a प्लस एक्स, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में ही है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर ये तीनों आपस में बराबर मल्टीप्लाई होगा ये डायगोनल, तो डिग्री 3 आएगा, मतलब 3 सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सर कैसे होगा 3 सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो एक तो आप अगर बोर्ड पर्पज से कर रहे हो तो बोर्ड पर्पज से क्या करो, बिल्कुल बेसिक तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सर, मेथड फर्स्ट क्या करते हैं, इस तरह का जब सिमेट्रिकल फॉर्म रहता है, क्योंकि डायगोनल में a माइनस एक्स चल रहा है, बाकी बात हर एक जगह प्लस एक्स, या तो रो वाइज जोड़ दो या तो कॉलम वाइज ऐड कर दो। तो हम लोग तो रो वाइज ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं जोड़ना, तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तो नीचे से जुड़ जाएगा, और नीचे से जब जोड़ोगे तो a जुड़ के कितना हो जाएगा 3 है, और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्लस एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 है, और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर एक्स बचेगा, और यहाँ भी वही आएगा 3a प्लस एक्स, और इधर आपका एज इट इज वही का वही क्या होगा आएगा, एज इट इज वही का वही क्या करना छाप देना, क्योंकि ये लोग के साथ हमको छिड़कानी नहीं की। अब आपका क्या करना है, R1 को क्या करिए 3a प्लस एक्स से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमको वहां पे R1 से कॉमन दिख रहा है, तो R1 को 3a प्लस एक्स से डिवाइड करो। जैसे 3a प्लस एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3a प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, और 3a प्लस एक्स कॉमन आएगा तो वहाँ हर एक जगह क्या बच जाएगा 1 1 1, और वो 0 के बराबर, और यहाँ a प्लस एक्स डायगोनल में सिर्फ a माइनस एक्स है, बाकी बात हर एक जगह a प्लस एक्स है, और यहाँ a माइनस एक्स। अब अगर ऐसा हो जाता है, एक तो फैक्टर आपका आ जाता है खटाक जोड़ने से, जैसे जोड़ते हैं वो फैक्टर आ जाता है, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा। अगर आप इसको 0 के बराबर कर दोगे तो एक आंसर तो आपका आ गया x बराबर -3। अगर आंसर मैच कर रहा है फटाक टिक मार देना है। अगला क्या करता है, अभी भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि हम बोले हैं डिटर्मिनेंट को जल्दी हम लोग ओपन नहीं करते हैं। अब कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3, क्योंकि जितना ज़्यादा 0 होगा डिटर्मिनेंट को ओपन करने में उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। अब इसको तो आप 0 के बराबर कर दिए हो, तो x का वैल्यू -3 आया है, अब खाली उसी को पकड़ो, तो 1 में से 1 गया 0, a प्लस एक्स में से a माइनस एक्स जाएगा, तो ये a और a इकट्ठीस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये a प्लस एक्स में से a प्लस एक्स जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर अगला 1 में से 1 जाएगा 0, और a माइनस एक्स में से a प्लस एक्स जाएगा, तो a और a कैंसिल, लेकिन ये प्लस एक्स घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो ये -2x, और a प्लस एक्स में से a माइनस एक्स जाएगा तो a और a कैंसिल, और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो 2x हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में सबसे आसान काम होगा बच्चों, क्या करना, 2 0 जब बन जाता है ना मजा आ जाता है, तो 2 ठो तो आपका 0 ही हो गया, बाद में सिर्फ +1 ये बन, तो 2x -2x 0 और 2x बराबर 0। सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होगा 4x स्क्वायर और -0, तो यहाँ से 0 आएगा, और यहाँ से फाइनली आएगा 4x स्क्वायर बराबर 0। 4 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर को 0 के बराबर। और तुम लोग 10th क्लास में क्या करता था कि सर x स्क्वायर बराबर 0, तो स्क्वायर हट गया और x का वैल्यू 0, नहीं,
क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, एक्स का आंसर सेम ही आएगा 0,0, मतलब दो आंसर आएगा 0,0 और एक आंसर बच्चों आपको आ गया -3। तो ये आपका फुल्ली बेसिक तरीके से सर जोड़ दिए, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर क्या किए कॉमन ले लिए, फिर घटा घटा के जीरो बना लिए, देन सॉल्व कर लिए। लेकिन इसी में अगर अपना वाला ये फैक्टर वाला प्रॉपर्टी लगाएगा कि अगर x के जगह अल्फा रखने से m रो या n कॉलम आइडेंटिकल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां से बच्चों कि उसमें से वो फैक्टर होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो धड़धड़ा के तुरंत आंसर पे ला देंगे, कैसे तुरंत 2 मिनट में, क्या 2 मिनट भी क्या, सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आएगा। अब क्या देखो, x के जगह ऐसा क्या रखने से ये बराबर होगा, ध्यान से देखना, कुछ जगह -x है और कुछ जगह +x, और दिमाग है तुम लोग के पास, माइंड काम करता है कि कुछ जगह x के जगह माइनस है प्लस, और कहीं -x है और कहीं +x है, एक ही मार्केट में नंबर है 0, जो कि माइनस में भी वही रहता है और प्लस में भी वही रहता है। तो मेथड सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 0, क्योंकि कुछ डायगोनल में -x और सब जगह +x है, और 0 एक ऐसा नंबर है जो कि माइनस में भी वही होता है और प्लस में भी वही होता है। और जैसे x के जगह 0 पुट करेगा तो यहाँ भी a, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a, और रो और कॉलम अगर बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या 0 नहीं होता, हाँ 0 होगा ही होगा। तो देयरफॉर फैक्टर हो जाएगा x - a का काम कौन कर रहा है 0, क्योंकि x के जगह हम लोग क्या रखे 0, x के जगह 0 रखने से वो उसका फैक्टर हो रहा है, मतलब बराबर आ रहा है, और R1 R2 R3, तो 3 रो बोलो या 3 कॉलम बराबर हो रहा है, तो 2 पावर लगेगा m-1। और अगला के लिए क्या करो, अगला सर आंसर तो आया ही नहीं, अभी तो 2 ही आंसर आया है, तो R1 और R2 ये तो हमेशा कर ही देना, और जैसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3a + x, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -3 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 0,0। तो ये शॉर्ट तरीके से आप तुरंत बना सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, जैसे आपको देते हैं सॉल्व, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट कर देता है, 3x - 8 3, फिर यहाँ बच्चों 3 डायगोनल में हर जगह क्या है 3x - 8, बाकी बात हर एक जगह क्या है 3, और इसी टाइप का देता है, सिमेट्रिकल टाइप का ही देता है, आपको एलिमेंट सिमेट्रिक दिखेगा। अब आपको अगर बेसिक तरीके से करना है, सर हमको दिख रहा है कि डायगोनल में हर एक जगह जितना भी डायगोनल है 3x - 8 और बाकी बात हर एक जगह 3 है, आप रो वाइज जोड़ो या कॉलम वाइज जोड़ो, किधरों से जोड़ोगे कुछ ना कुछ काम बन जाता है उससे, और लेकिन ऐसा जोड़ना है जिससे कि बराबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी देंगे इसके बाद और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देंगे तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ जब ऐड करोगे तो 3 3 6 और -8 कितना होगा -2, ढंग से देखना, और 3 3 6 और यहाँ 8 जुड़ेगा -2, हर एक जगह क्या बन गया 3x - 2, और इधर एज इट इज आप छाप दो इधर, क्योंकि कोई चेंजिंग हम नहीं किए हैं, और यहाँ 3 और 3x - 8। अब R1 को क्या करो, आप R1 को किससे डिवाइड कर दो 3x - 2 से, क्योंकि आपका 3x - 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों क्या हो गया 3x - 2 अगर आपका कॉमन हो गया तो यहाँ 1 3 3 1 3x - 8 3 और 3x - 2 नहीं, तो यहाँ तो कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 और 3x - 8 बराबर 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा, अगर इसको आप 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 2/3। अब अगले वाले को सर सॉल्व करना है, तो अगले वाले को सॉल्व करने के लिए जितना ज़्यादा 0 हो जाए उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो, और कॉलम, कुछ बच्चा कहेगा सर कॉलम 1 में से सिर्फ कॉलम 2 घटाने से ही काम हो जाता है, कैसे, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, तो 2 0 तो बन ही गया, फायदा हो जाता है। लेकिन चलो घटा लेते हैं, जितना ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 3/2, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से देखो ध्यान से 3x - 8, जब इसमें से ये घटेगा तो ये -8 क्या हो जाएगा +8, और 8 3 कितना हो जाएगा 11 - 3x, और 3 में से 3 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, लेकिन अब 3x - 8 में से 3 घट रहा है तो -8 और ये -3, तो 3x - 11, और इस 3 में से ये घटेगा तो ये -8 आपका प्लस हो जाएगा, तो 11 - 3x, और यहाँ हो जाएगा 1 3 3x - 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको तुरंत खोल देते हैं ये रो वाइज, और जैसे आप रो वाइज खोलोगे तो 0 0 1 है तो प्लस माइनस और प्लस, तो वहां से आपका खटाक क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और मजेदार है ये कंसेप्ट, अगर आप सीख लोगे तो जेई में तो का क्वेश्चन बना के आ जाओगे, आराम से बन जाता है। और यहाँ से क्या होगा, अगर खोलोगे तो 0 प्लस फिर -0 फिर +1, और ये बंद हो जाएगा 11 - 3x 3x - 11, फिर यहाँ 0 और 11 - 3x बराबर 0, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 11 - 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप 0 करोगे तो 2 बार 0 करना है, 11 - 3x को 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा -11 - -3 मतलब 11/3,
लेकिन आपको एक बार नहीं बोलना है, 2 बार बोलना है, और एक आंसर वहां से आया 2 बार, क्योंकि 2 स्क्वायर है, 2 डिग्री का है, आंसर आपका 2 आएगा। तो ये आपका पूरा पर्पज से बनाया है कि बोर्ड पर्पज से अगर बनाओगे तो ऐड कर दो, देन कॉमन ले लो, देन जितना ज़्यादा जीरो हो सकता है जीरो बना लो। लेकिन इसी क्वेश्चन को अभी हम बोले कि अगर आप टेक्निकली तरीका से सॉल्व करोगे कि सर ऐसा क्या रखने से R1 R2 R3 बराबर हो जाएगा, तो ऐसा क्या रखने से R1 R2 R3 बराबर होगा, तो आप सोचो कि ऐसा क्या रखेंगे कि x के जगह कि जिससे बराबर होगा। ऐसा नहीं है मतलब आपको रट्टा मारना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना सकते हो। कैसे? अब देखो हर एक जगह हमको 3 दिख रहा है, हर एक जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां 3 नहीं दिख रहा, डायगोनल को छोड़ के, बस डायगोनल को छोड़ के हर एक जगह 3 दिख रहा है। तो अगर डायगोनल भी 3 बन जाए तो क्या फायदा होगा कि नहीं होगा? और ये एक बात ध्यान दो, डायगोनल हर एक डायगोनल एलिमेंट बराबर है, हर एक जगह 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3x माइनस 8। तो मेथड सेकेंड शॉर्ट ट्रिक कि 3x माइनस 8 को किसके बराबर कर दो? 3 के बराबर, क्योंकि अगर ये भी 3 हो जाए पूरा डिटर्मिनेंट में ही क्या दिखने लगेगा? 3। तो यहाँ से क्या रखने से देखते हैं बराबर आता है, तो 3 प्लस 8 कितना हो गया? 11, मतलब x के जगह क्या रखने से बराबर आ रहा है? 3। और जैसे x के जगह 11/3 रखोगे, मतलब जैसे हम लोग x के जगह क्या पुट करेंगे? 11/3, तो क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 3x माइनस 8 को ही 3 के बराबर की है, तब ना जाके x का वैल्यू 11/3 आया है। नहीं विश्वास हो रहा था, 11/3 रखो, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 3 गया 8, 11 से 8 गया 3, 11 से 8 गया 3, 11 से 8 गया हर एक जगह 3। या तो आप रो बोलो R1 R2 R3 बराबर है, या बोलो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बराबर है। और अगर ऐसा है तो x माइनस 11/3 पे पावर कितना? 3 रो बराबर है। तो अगर 3 रो बोलो या कोई बच्चा 3 कॉलम अगर बराबर है, फैक्टर क्या होगा? एक कम, m-1, तो कितना होगा? 2। और अगला सर एक आंसर तो और आएगा, अगला आंसर के लिए क्या करिए, मन जल्दी से इधर साइड में x1 x2 x3 को R1 R2 R3 को जोड़ दीजिए, और जैसे जोड़िएगा तो वो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2, और जीरो कर दो, इसको भी जीरो इसको भी जीरो, और पावर 2 है तो इसलिए 2 आंसर आएगा, 11/3, और यहाँ से आएगा 2/3, तो टोटल 3 आंसर आएगा, क्योंकि ये जब सॉल्व करोगे तो क्यूबिक बनेगा, और क्यूबिक बनेगा तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 3। तो बड़ा लाजवाब तरीका है, ऐसा क्या रखेंगे। तो आपको जब ये वाला काम हो जाता है ना, ये वाला काम रखने वाला, तो इधर वाला बहुत आसान है, वो तो जोड़ने से हर जगह आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने से आ जाता है। लेकिन ये वाला जो है ना, आप अगर सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, आप खटाक आंसर ला सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बच्चों टेक्निकली स्ट्रॉन्ग देते हैं, थोड़ा टेक्निकली अच्छा है, जो कि बिहार बोर्ड में हमेशा रिपीट करता है। सीबीएसई में तो देगा तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले जान के क्या करता है, उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे देता है, और ऑब्जेक्टिव में अगर दे देता है तो क्या जरूरी बनाने का, यही अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तुरंत बन जाएगा। क्या क्वेश्चन देता है ढंग से देखो, और आप दोनों तरीका से बना सकते हो। सर ऐड करके बना सकते हैं, हाँ ऐड कर लीजिए, बना लीजिए, ऐड करके ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ऐड करके, ये लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व मतलब वही x का वैल्यू x 2 7 3x 6, देन बच्चों आपको दे रहे हैं 7 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें दिमाग लगाना है कि अगर मेरे तरीका से सोचोगे तो मेरे तरीका से सोचो, नहीं तो आप लोग अपने तरीका से सोचोगे तो चलो ठीक है। अब सर रो वाइज जोड़े कि कॉलम वाइज? चलो एक बार कॉलम वाइज जोड़ के दिखाते हैं। 7 3 10, 2 2 4, 7 6 13, कोई फायदा नहीं है, मतलब नीचे इस बार, और सब क्वेश्चन में क्या था, रो वाइज जोड़ो कॉलम वाइज वही आता था इस बार, लेकिन आपका क्या है कि रो वाइज जोड़ने से ही फायदा होगा। तो मतलब कैसे जोड़ना है इस बार? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि उधर से जोड़ोगे तो अलग अलग चीज आ रहा है, इधर से अगर आप ऐड करोगे 7 3 6 7 3 10 2 2 4 7 6 13 13, लेकिन फायदा नहीं होगा। हमको ऐसा जोड़ना जिससे कॉमन आ जाता है, हम लोग नीचे से अगर जोड़ेंगे तो कॉमन आएगा। तो नीचे से जब जोड़ोगे देखना 2 7 9 6 3 9 7 2 9, तो हर एक जगह से क्या आएगा? x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। तो इस बार आप अगर कॉलम वाइज को बच्चा गलती जोड़ेगा तो आंसर नहीं आएगा। पिछला वाला जितना भी क्वेश्चन दिए था आप रो वाइज जोड़ो कॉलम वाइज सेम चीज आता था, इस बार लेकिन आपको नीचे से ही जोड़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे 2 7 x 6 और 2x। अब क्या करो, x प्लस 9 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के लिए आपको एक स्टेप दिखाना पड़ेगा कि आप R1 को किससे डिवाइड कर रहे हो? x प्लस 9 से। तो आपका x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, चलो ठीक है। और जैसे कॉमन आया हर एक जगह 1 1 1 और बराबर 0, और यहाँ पे कितना आया है? 2 7 x 6 और 2x। अब क्या करो, अब ये या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो एक आंसर तो x बराबर -9, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है, तो वो तो जोड़ने से ही खटाक आ जाता है। अब अगला क्या करो, कॉलम 1 में से किसको घटाओ? कॉलम 2 को, और कॉलम 2 में से किसको घटाओ? कॉलम 3 को। और जैसे घटाओगे 1 में से 1 गया 0, 2 माइनस एक्स, 7 में 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, x माइनस 2 और 6 माइनस एक्स,
और 1 2x बराबर 0। और इसको खोलोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ से जब ओपन करोगे तो क्या होगा 2 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। और क्या करो, दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन ले लो या 2 माइनस एक्स। जब x माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से दो आंसर आ जाएगा 2 और 7, और ऊपर से आएगा माइनस 9। एक आंसर ऊपर से आपका आ गया है -9। तो बड़ा ये बेसिक तरीका है जो कि आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन इसी को अगर जेई सबके एग्जाम में, एंट्रांस एनडीए के एग्जाम अगर कोई बच्चा दे रहा है, अगर उस पर्पज से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को सर कैसे उड़ाना है, तो देखो कैसे। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टेक्निकली मजबूत क्वेश्चन है, टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है टेक्निकली। तो एक आंसर तो आपको अभी बताए थे कि जोड़ने से आ जाता है। अब मैटर करता है सर किधर से जोड़ेंगे। तो एक आंसर तो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ोगे तो x प्लस 9 कॉमन आएगा, उसको 0 करोगे तो एक आंसर। लेकिन लफड़ा क्या है कि अगर ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो x क्यू मतलब 2 सॉल्यूशन और चाहिए। उसके लिए क्या करें, ध्यान से देखना, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। इसको देखो, कॉलम 1 को देखो और कॉलम 3 को देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 थोड़ा सा चेंजिंग। इस कॉर्नर पे डायगोनल एलिमेंट x है, यहाँ x है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मैच कर रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7, यहाँ x, यहाँ 7, यहाँ x। तो x के जगह क्या रखेंगे जिससे कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर हो जाएगा, तो x के जगह हम लोग को क्या रखना पड़ेगा 7। तो x के जगह 7 रखने से वो आपको बराबर हो रहा। अगर कोई दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। क्लियर। अब एक काम और करना है सर, एक आंसर और आप कैसे लाओगे, तो वो आंसर बेटा देखो कैसे आएगा। अगर अब थोड़ा देर पहले जो ऐड किए थे तो ऐड करने से क्या आया था, यहाँ x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9। वो x प्लस 9 को आप क्या किए थे, बाहर खींचे थे, और x प्लस 9 को अगर आप बाहर खींचे थे तो बचा क्या था 1 1 1, और यहाँ बचा था 2x2, और यहाँ बचा था 7 6x। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कि अगर एक तो जोड़े कॉमन लिए, और अगला देखें यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 2, तो x के जगह क्या रख दिए 7। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर हुआ, तो दो कॉलम अगर बराबर हुआ तो आंसर एक ही आएगा। 3 कॉलम अगर बराबर होता तो 2 7 आता, एक ही 7 आए। अगला किया है कि जब x प्लस 9 हम लोग कॉमन लिए थे तो वहाँ क्या बना था 1 1 1। और अगर इस x के जगह अगर आप 2 रख दोगे, अगर इस x के जगह 2 रख दोगे तो R2 जो है वो R1 का कितना हो जाएगा, दुगुना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। और अगर R1 का वो दुगुना हो जाएगा और इस तरीके भी प्रोपोर्शनल में भी तो आंसर 0 होता है। तो अगर ऐसा होगा तो एक आंसर आपका x बराबर 2। ये क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड वाले से रिपीट करते रहता है, लेकिन ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो आप क्या करो, बच्चे एक तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों आपका कि x माइनस अल्फा की पावर m-1 फैक्टर हो सकता है। आप इस तरीके से ही बना सकते हो, और नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से ही बनाओ। तो ये आपका लेक्चर था बच्चों, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम इस लेक्चर में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ढंग से। थैंक यू बच्चों।